जब भी हम किसी शिव मंदिर की देहरी पर कदम रखते हैं, सबसे पहले हमारी दृष्टि एक आकृति पर पड़ती है। वह शिवलिंग की ओर पीठ करके गुरु की दिशा में मुख किए बैठा है। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि भक्ति का सबसे पवित्र और गूढ़ प्रतीक है। नंदी शिव के वाहन नहीं, शिव के प्रथम भक्त। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नंदी केवल एक बैल क्यों है? वह शिव के इतने निकट क्यों रहता है? और क्यों हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति गर्भगृह से बाहर शिव की ओर टकटकी लगाए बैठी होती है? आज की इस यात्रा में हम जानेंगे शिव और नंदी के उस अटूट बंधन की गहराई, जो केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन का सबसे सारगर्भित दर्शन है। नंदी का नाम संस्कृत के नंद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आनंद। वह केवल शिव का वाहन नहीं, बल्कि शिव के आनंद स्वरूप का जीवंत प्रतीक है। पुराणों के अनुसार नंदी शिलाद ऋषि के पुत्र थे, लेकिन उनके जन्म के साथ ही दिव्य तेज प्रकट हुआ। बाल्यावस्था में उन्होंने घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त बनोगे, मेरे कैलाश के द्वारपाल बनोगे और मेरे सभी गुणों के गुरु कहलाओगे। तब से नंदी शिव के साथ है। लेकिन यह साथ केवल शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक है। नंदी शिव के प्रतिनिधि है, शिव के शिष्य है और शिव के परम मित्र। उनका अस्तित्व ही यह सिद्ध करता है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग शक्ति से नहीं, समर्पण से होकर गुजरता है। मंदिर में नंदी की मूर्ति हमेशा शिवलिंग की ओर मुख करके बैठी होती है। यह स्थिति संयोग नहीं, गहरा दर्शन है। नंदी शिव की ओर देखता है, लेकिन शिव की ओर देखते हुए भी वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में केवल एक लक्ष्य होता है। नंदी का ध्यान अडिग है, उसका मन स्थिर है, उसकी दृष्टि निश्चित है। वह शिव के हर शब्द को सुनता है, शिव के हर संकेत को समझता है। इसलिए ही नंदी को शिव का मुख्य दूत माना जाता है। जब भक्त मंदिर में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले नंदी के कान में अपनी इच्छा फुसफुसाता है। मान्यता है कि नंदी वह बात सीधे शिव तक पहुंचा देता है। यह केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि भक्ति के उस मार्ग का प्रतीक है, जहां गुरु और शिष्य के बीच कोई दूरी नहीं रहती। पुराणों में नंदी की कथाएं केवल चमत्कारों से भरी नहीं है, वे जीवन के सत्य को दर्शाती है। एक कथा के अनुसार जब शिव तांडव नृत्य करते हैं, तो नंदी ही वह संगीत सुनता है जो केवल दिव्य कानों को सुनाई देता है। वह नृत्य के हर भाव को समझता है, क्योंकि उसका हृदय शिव के हृदय के साथ धड़कता है। दूसरी कथा बताती है कि जब शिव और पार्वती कैलाश पर रहते हैं, तो नंदी ही वह सेतु है जो देवताओं और ऋषियों को शिव तक पहुंचाता है। वह कभी शिव के दर्शन से वंचित नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं शिव का प्रतिबिंब है। कुछ ग्रंथों में नंदी को शिव का अवतार भी कहा गया है, तो कुछ में उन्हें शिव का परम भक्त। लेकिन सत्य यह है कि नंदी वह अवस्था है जहां भक्त और भगवान के बीच की रेखा मिट जाती है। शिव मंदिरों की वास्तुकला में नंदी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह हमेशा गर्भगृह के सामने केंद्र में स्थित होता है। वास्तुशास्त्रों के अनुसार नंदी की आंखें सीधे शिवलिंग पर केंद्रित होती है, जिससे मंदिर की ऊर्जा एक दिशा में प्रवाहित होती है। यह ऊर्जा केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। जब भक्त नंदी के सामने खड़ा होता है, तो उसे स्वयं को नंदी के स्थान पर रखकर सोचना चाहिए, क्या मैं भी शिव की ओर इतनी निश्चित दृष्टि से देख सकता हूँ? क्या मेरा मन भी नंदी की तरह स्थिर है? क्या मेरी भक्ति में वही अटूट विश्वास है? नंदी हमें यह प्रश्न नहीं पूछता, वह केवल मौन में उत्तर देता है। उसका मौन ही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में नंदी का संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। हमारे पास अनगिनत विकल्प है, अनगिनत दिशाएं हैं, लेकिन नंदी हमें सिखाता है कि सफलता अनेक मार्गों में नहीं, एक मार्ग की गहराई में है। नंदी कभी भटकता नहीं, कभी संदेह नहीं करता, कभी तुलना नहीं करता। वह केवल है और उसी होने में उसकी पूर्णता है। शिव और नंदी का संबंध केवल पौराणिक नहीं, यह मानसिकता का विज्ञान है। जब मन नंदी की तरह स्थिर हो जाता है, तो चेतना शिव की तरह प्रकट होती है। यही कारण है कि योग और ध्यान की परंपराओं में नंदी को आंतरिक भक्ति का प्रतीक माना गया है। वह वाहन है जो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश तक ले जाता है। शिव और नंदी की कथा अंत में एक ही सत्य की ओर ले जाती है। भक्ति केवल पूजा नहीं, समर्पण के शक्ति केवल ताकत नहीं,
स्थिरता है। और ज्ञान केवल पुस्तकें नहीं, मौन में सुनना है। नंदी हमें यही सिखाता है। जब भी आप किसी शिव मंदिर में जाएं, नंदी के सामने कुछ पल रुकिए, उसकी आंखों में देखिए। वह आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपका मन स्वयं उत्तर खोज लेगा। शिव कैलाश पर है, लेकिन नंदी हर उस हृदय में बसता है जो सच्चे मन से पुकारता है। हर हर महादेव के उद्घोष में नंदी की भक्ति मौन समाई हुई है, और यही वह मार्ग है जो हमें अस्थिरता से स्थिरता की ओर ले जाता है। तो अगली बार जब आप शिव मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़े, तो याद रखिए कि सबसे पहले नंदी मिलेगा, और वही मिलना आपकी यात्रा का प्रारंभ है, क्योंकि शिव तक पहुँचने का मार्ग नंदी के दर्शन से होकर गुजरता है। नंदी की तरह बनो, स्थिर, निश्चित, समर्पित, और फिर देखो शिव स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट होंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।